हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में वैद्युत धारिता पढ़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैद्युत धारिता से रिलेटेड जो है वैद्युत धारिता का विमेय सूत्र, ठीक है। वैद्युत धारिता के जो है जैसे गोलाकार में चालक की धारिता क्या होती है, ठीक है, या फिर चालक की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो धारिता से रिलेटेड जो है कुछ फार्मूले हैं जो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। और इन फार्मूले को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आप जो है न्यूमेरिकल लगा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आगे बढ़ते हैं भाई कि चालक की धारिता क्या होती है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि मतलब चालक को दिए गए आवेश, ठीक है, जो चार्ज होता है, ठीक है, तो चालक को जो दिया गया चार्ज है एवं उसके संगत जो है विभव वृद्धि, मतलब जो विभव में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, तो ठीक है, तो विभव वृद्धि का अनुपात जो है चालक की धारिता कहलाता है, ठीक है। अर्थात क्या होता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला Q/V के, ठीक है। तो यह कह दीजिए चालक की धारिता का परिभाषा ये कह दीजिए कि आवेश तथा विभव वृद्धि के अनुपात को हम चालक की धारिता कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चालक की धारिता का फार्मूला क्या हुआ, C इज इक्वल टू Q/V के, ठीक है। याद रखिएगा C इज इक्वल टू Q/V के, ओके। और धारिता का विमेय सूत्र क्या होगा, तो धारिता का विमेय सूत्र होगा m-1 L-2 T⁴ T4, ठीक है, पावर नहीं पढ़ेंगे, T4 m-1 L-2 T4 A2, ओके। तो धारिता का विमेय सूत्र क्या हुआ, फिर से बोलिए हमारे साथ में, m-1 L-2 T4 A2, ठीक है। धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। या फिर धारिता का मात्रक कैसे निकालें, फार्मूले से C बराबर Q/V से। तो Q का मतलब होता है चार्ज, चार्ज मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम, और वोल्ट मतलब विभव वृद्धि मतलब विभव का मात्रा क्या होता है वोल्ट। तो ऐसे अगर हम निकालें मात्रक धारिता का तो क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट होगा, और धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है, ठीक है। गोलाकार चालक की धारिता वायु में फार्मूला क्या होगा, जब गोलाकार चालक की धारिता निकालनी होगी तो इसी फार्मूले से हम गोलाकार चालक की धारिता निकाल पाएंगे। C0 इज इक्वल टू 4πε0 कैपिटल R फैराड, ठीक है। जहां पर R कैपिटल R क्या है, चालक की त्रिज्या है, ठीक है, क्या है, चालक की त्रिज्या है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा अगर निकालने के लिए आ जाए भैया क्वेश्चन में दे दीजिए मीन आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालिए, तो आपको अगर फार्मूला तैयार है तो आप जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है भैया, U इज इक्वल टू 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 QV इज इक्वल टू Q²/2C के, ठीक है। जहां पर देखिए आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा में जो फार्मूला है U इज इक्वल टू 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 QV इज इक्वल टू Q²/2C, इसमें जो यूज किए गए हैं संकेत उनके अर्थ बताए गए हैं, ठीक है। जहां पर ध्यान दीजिए, C क्या है भाई, C जो है चालक की धारिता होती है, V क्या है, V चालक का विभव होता है, Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश है, ठीक है। तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बताइए, U इज इक्वल टू 1/2 CV² इज इक्वल टू 1/2 QV इज इक्वल टू Q²/2C के। आई होप कि आपको लर्न होगा, आई होप कि आपको उतने पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे जो भी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला बताया, अभी धारिता का फार्मूला बताया, तो ये सारे फार्मूले जो है आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। आवेशों का पुनर्वितरण ये क्या है भाई, तो असमान विभव वाले, मतलब असमान का मतलब समान नहीं, ठीक है, तो असमान विभव वाले दो आवेशित चालक, ठीक है, तो असमान विभव वाले दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेश का पुनर्वितरण दोनों चालकों के मध्य तब तक होता रहता है, तब तक होता रहता है जब तक दोनों चालकों का विद्युत विभव समान नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इसी समान विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है।
इसका मान जो है क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, v इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 के, ठीक है। और वोल्ट क्या है, विभवांतर का क्या है, मात्रक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि फार्मूला जो है हमारा, ठीक है, v इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 के, ठीक है। तो इससे जो है उभयनिष्ठ विभव जो है निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर C1V1 क्या, C1 C2 क्या है, तो C1 C2 जो है चालक की धारिताएं हैं, ठीक है। और V1 V2 क्या है, तो V1 V2 जो है जोड़ने वाले विभव हैं, ठीक है, जो जोड़े गए हैं विभव, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं ऊर्जा का ह्रास का फार्मूला क्या होता है। तो ऊर्जा का ह्रास का फार्मूला भाई याद कर लीजिए, डेल यू इज इक्वल टू U1 प्लस U2 ब्रैकेट में और बाहर माइनस U के, ठीक है। तो मतलब क्या कि U1 प्लस U2 जो है दो पॉइंट के स्थितिज ऊर्जा हो गए और U जो है वो टोटल, ठीक है। तो टोटल को घटाया गया, U1 प्लस U2 माइनस का U, ठीक है। ये ऊर्जा का ह्रास का फार्मूला, या फिर कह दीजिए कि डेल यू इज इक्वल टू C1 C2 अपान 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहीं पर देख लीजिए फॉर्मूला संधारित्र का, ठीक है, और या फिर संधारित्र होता क्या है, ठीक है। तो संधारित्र जो है वह युक्ति है, ठीक है, वह समायोजन है, संधारित्र वह युक्ति है, या फिर कह दीजिए संधारित्र वह समायोजन है जिसमें चालक का आकार, ठीक है, चालक का आकार बिना बदले उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है, क्या, कैपेसिटेंस बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। यदि संधारित्र पर आवेश Q हो, ठीक है, चार्ज Q एवं प्लेटों के बीच जो विभवांतर है V हो, ठीक है, तो संधारित्र की जो धारिता का फार्मूला होगा वो C इज इक्वल टू Q अपान V के होगा, फैराड के, ठीक है। यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता मतलब C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान D के, फैराड के, ठीक है। यहाँ पर जब आप कोई सॉल्व करने जाओगे, कोई न्यूमेरिकल जैसे ही सॉल्व करने जाओगे, वहाँ पर अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता टाइप का भी जो है पॉइंट जो है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उस तरह के न्यूमेरिकल में जो है जहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने के लिए कहेगा तो वहाँ पर आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे, C इज इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान D के, ठीक है। तो जो ये फार्मूला है यहाँ पर, इसमें जो है संकेतों के अर्थ बताए गए हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। A क्या है, तो A जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है, स्मॉल d क्या है, तो प्लेटों के बीच की दूरी है, और कैपिटल K क्या है, तो प्लेटों के मध्य माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब न्यूमेरिकल में इस तरह के न्यूमेरिकल मिल जाए कि प्लेटों के निकालना हो वहाँ पर कि प्लेटों के मध्य जो है आंशिक रूप से परावैद्युत होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आप फार्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K के, ये फार्मूला आपको यूज करना होगा जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना हो, तो ठीक है। तो वहां पर ये धारिता, इस धारिता का फार्मूला लगेगा कौन, मतलब C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K के, ठीक है। जहां पर T क्या है भाई, स्मॉल t क्या है, तो T यहाँ पर टाइम नहीं है, याद रखिएगा। स्मॉल t जो है वो परावैद्युत और माध्यम की मोटाई है, क्या है, परावैद्युत माध्यम की मोटाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लेटों के मध्य जो है स्मॉल n परावैद्युत माध्यम होने पर, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के जो है न्यूमेरिकल जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के जो है कि प्लेटों के मध्य n परावैद्युत माध्यम होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर जो है जो n परावैद्युत माध्यम होने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला जो है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट प्लस Tn अपान Kn के, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं
तो गोलाकार संधारित्र की धारिता निकालना है। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता निकालने का फॉर्मूला जो है C इज इक्वल टू 4πε0 K इंटू A इंटू बी के अपान B माइनस A के। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई A और B क्या है, यहाँ पर K तो जानते हैं माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है, और A क्या है भैया, तो A जो है भीतरी गोले की त्रिज्या है, और B क्या है, मतलब गोलाकार संधारित्र की धारिता निकालनी है ना, तो उस गोलाकार में गोलाकार के जो है भीतरी गोले की त्रिज्या स्मॉल a है और बाहरी गोले की त्रिज्या स्मॉल b के है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि परावैद्युत माध्यम भरे हुए संधारित्र की धारिता C और वायु संधारित्र की धारिता C0 हो तो माध्यम का परावैद्युतांक क्या होगा, K इज इक्वल टू C/C0 के, ठीक है। माध्यम का परावैद्युतांक C/C0 के होगा, ठीक है। धातुओं के लिए K का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और वायु के लिए K का मान 1 होगा। याद रखिएगा कि माध्यम का परावैद्युतांक K का मान वायु के लिए 1 होता है और धातुओं के लिए माध्यम का परावैद्युतांक K का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। संधारित्रों का श्रेणी संयोग, संधारित्रों का श्रेणी संयोग, ठीक है। तो तुल्य धारिता, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इजी भी हैं, आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। संधारित्रों का श्रेणी संयोग में तुल्य धारिता 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/Cn के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि C1 C2 C3 Cn क्या है, ठीक है। तो C1 C2 C3 Cn जोड़े जाने वाले संधारित्रों की धारिताएं हैं, ठीक है, जोड़े जाने वाले संधारित्रों की धारिताएं हैं, ठीक है। सभी संधारित्रों का आवेश समान होगा, ध्यान से सुनिएगा, जो संधारित्रों का श्रेणी संयोग है इसमें, इस केस में सभी संधारित्रों का आवेश जो होगा, चार्ज जो होगा वो समान होगा, ठीक है। और परिणामी विभवांतर क्या होगा, तो परिणामी जो विभवांतर होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट डॉट प्लस Vn के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो संधारित्रों का समांतर संयोग, भाई वो श्रेणी संयोग था, अब ये संधारित्रों का समांतर संयोग में, ठीक है। तो संधारित्रों का समांतर संयोग में तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा भैया, तो यहाँ पर C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट प्लस Cn फैराड के, ठीक है। यहाँ पर V गलती से लिख गया है, ठीक है, तो V के स्थान पर C होगा। C इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा ये, ठीक है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट Cn फैराड के, ठीक है। यहाँ पर C होगा, V नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर तुल्य धारिता का फॉर्मूला क्या होगा भैया, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस Cn के, ठीक है। इतने फैराड जो है समांतर संयोग में तुल्य धारिता का फॉर्मूला है ये, ठीक है। सभी संधारित्रों की प्लेटों का विभवांतर समान होगा, किस केस में, जब संधारित्रों का समांतर संयोग होगा तो, ठीक है। तो इस केस में सभी संधारित्रों की प्लेटों का विभवांतर समान होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सभी पर आवेश धारिताओं के अनुसार बांट जाता है, ठीक है। सभी पर आवेश धारिताओं के अनुसार बांट जाता है यदि दिया गया कुल आवेश Q हो तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस Qn के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताने वाले हैं हम संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊर्जा का मान क्या होगा, तो ऊर्जा का मान U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ QV इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C के, ओके। तो ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर C क्या है भाई, तो C संधारित्र की धारिता है, Q क्या है, Q संधारित्र को दिया गया आवेश है, और V क्या है, प्लेटों के मध्य विभवांतर है, क्या है, V प्लेटों के मध्य विभवांतर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप इन सभी फार्मूले को तैयार कर लीजिए, जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे हम, ठीक है, उस समय जो है आपको फार्मूला तैयार रहेगा,
तो आप जो है आसानी रहेगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और जब हम बताएंगे न्यूमेरिकल लगवाएंगे तब आप जो है पहले ही आप जान जाएंगे कि हाँ ये न्यूमेरिकल जो है इस फार्मूले के आधार पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप फार्मूला तैयार करे रहेंगे तब आपको जो है फ़ायदा रहेगा। ठीक है, आप जो है न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप इन फार्मूले को तैयार कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।